आदम जो था, एडम था, उसने वो फल खाया और उस फल से उसको क्या मिला? नॉलेज। वो जो ट्री था, जो पेड़ लगा हुआ था, लिखा है दैट इज द ट्री ऑफ नॉलेज। क्या है? द ट्री ऑफ नॉलेज। और लिखा जब आदम ने और हवा ने उसका फल खाया और उनकी आंखें खुल गई, ऐसा ही हुआ, और उनको क्या मिला? नॉलेज। और जो लेडी जो डिबेट कर रही थी, उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि क्या परमेश्वर आदम को नॉलेज नहीं देना चाहते थे? क्या वो आदम को चाहते थे वो अनपढ़ गवार रहे, उसको नॉलेज ना मिले? तो क्यों जब उसको नॉलेज मिल गई तो परमेश्वर ने क्यों गुस्सा किया और उनको निकाल दिया और श्राप दिया? हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ नहीं आई कि सिर्फ एक फल खाने से इतना बड़ा क्या वो हो गया कि परमेश्वर ने उनको कर्स कर दिया, सांप को कर्स कर दिया, आदम को कर्स कर दिया, हवा को कर्स कर दिया और उनको अपनी प्रेजेंस से निकाल दिया। क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? क्या फल ही तो खा लिया था और क्या कर दिया उन्होंने? कितना बड़ा गुनाह कर दिया। सोचा है कि कभी आपने सोचा इसके बारे में? कितने लोगों ने सोचा इसके बारे में? और आपको इस क्वेश्चन ने ट्रबल किया है कि पहली बात, परमेश्वर ने उधर पेड़ लगाया क्यों? वो फल उधर रखा क्यों अगर वो खा नहीं सकते थे? हालेलुया। और अगर वो फल खा लिया तो नॉलेज ही मिल गई, क्या उधर पहाड़ टूट गया कि उनको कर्स कर दिया, बाहर निकाल दिया, अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया? इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत देर ट्रबल किया कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? आपने पेड़ उधर लगाया ही क्यों? और नॉलेज ही तो थी। क्या लिखा? भले और बुरे। एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। कहते तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। सभी कहे हालेलुया। लिखा परमेश्वर यहोवा ने आदम को लिया और उस वाटिका में, उस बाग में, उस अदन के बाग में रखा। और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जितने भी ट्री हैं, जितने भी दरख्त हैं, वृक्ष हैं, तो सबके फल खाना, परंतु जो वृक्ष, क्या लिखा? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इट मीन्स कि जब वो उस फल को खाएगा उसको भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। यही मतलब है ना इसका। और मैं बहुत साल सोचता रहा कि परमेश्वर क्यों नहीं परमेश्वर चाहते थे कि आदम को भले और बुरे का ज्ञान हो। ये तो अच्छी चीज लगती है ना, जब हम ह्यूमन थिंकिंग से सोचते हैं कि भले और बुरे का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि क्या भला है और क्या बुरा है। और परमेश्वर ने क्यों रोका आदम को? कि उसको ना ज्ञान हो। जब हम अपने ह्यूमन माइंड से सोचते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। हालेलुया। सोचा कभी आपने? और फल, एक फल में सारा ज्ञान उस फल में डाल दिया परमेश्वर ने, और जब वो फल खाएगा उसको ज्ञान हो जाएगा। हालेलुया। मगर एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये जो 2 वर्सेस है, आप इसको ध्यान से पढ़ें तो वो रेवलेशन आप डी कोड कर सकते हो। हालेलुया।
इस सारी वीक मैं सोचता रहा कि परमेश्वर मैंने क्या वचन देना है। तो मैं किसी और टॉपिक के बारे में मैं प्रिपेयर कर रहा था वचन, मगर सैटरडे को परमेश्वर ने चेंज कर दिया सारा कुछ। और सैटरडे परमेश्वर ने ये जो सालों से मैंने पढ़ा था और ये ट्रबल कर रहा था, परमेश्वर क्यों, एक फल ही तो है खा लिया, और परमेश्वर ये तो अच्छा हो गया, उन्हें पता चल गया कि भला और बुरा क्या है। परमेश्वर आप क्यों गुस्सा हो गए इतना और बाहर निकाल दिया उनको। और 1 मिनट में, जब मैं सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में, परमेश्वर ने सारा डिकोड कर दिया। हालेलुया। तो क्या रेडी हैं आप? मेरे लिए तो ये बड़ी मिस्ट्री थी। कम से कम 30 इयर्स से, 30 साल से ये मेरे लिए एक मिस्ट्री थी कि क्यों, क्या था उस पेड़ में, क्या था उस फल में कि जब उन्होंने खा लिया तो परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, कष्ट कर दिया, सारी धरती श्रापित हो गई, इंसान श्रापित हो गया, हवा, आदम, सांप, सब कुछ श्रापित हो गया। असल में था क्या उस फल में? हालेलुया। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं आज आपको वचन देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप जानेंगे आपको पता चलेगा कि क्या था एक्चुअली में, उस फल में क्या था। हालेलुया। लिखा है, कहते, एक बार फिर से पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सभी कहे रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे। आपको पता, प्रोटेक्ट किसी उस चीज को किया जाता है जो चीज प्रेशियस होती है। हालेलुया। हम गोल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, हम सिल्वर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम किसी उस चीज को प्रेशियस, जो प्रेशियस होती है, जो मूल्यवान होती है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहां किसी उस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सीक्रेट होती है, जो हम चाहते नहीं कि वो इंफॉर्मेशन किसी और तक पहुंचे। ऐसे होता है, कई कंट्रीज हैं, उनकी ऐसी फाइल्स हैं जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं बाय ऑल मीन्स पॉसिबल। अमेरिका में उनकी ऐसी फाइल्स हैं, वो कभी नहीं, उनकी आर्मी कभी नहीं चाहती कि ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये उनके देश की लीक हो जाए, तो वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए उस पेड़ में लिखा भले और बुरे की इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, क्या लिखा? वृक्ष का फल कभी ना खाना, क्योंकि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इट मीन्स उस वृक्ष में ज्ञान था। सभी कहे ज्ञान, नॉलेज, इसलिए उसे कहा गया द ट्री ऑफ नॉलेज। उसमें ज्ञान था, उसमें नॉलेज थी, और परमेश्वर नहीं चाहते थे जो उसमें नॉलेज है वो लीक हो, वो किसी और तक पहुंचे। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब धरती को बनाया, एक गार्डन बनाया और उसमें उस पेड़ को लगा दिया, वो जो सारी नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, उसमें भर दी। और आपको पता है परमेश्वर ने आदम पर कितना ट्रस्ट किया। लिखा, आदम को वहां रखा गया ताकि वो क्या करे? उसकी रक्षा करे। आपको पता है इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने आदम पे इतना ट्रस्ट किया जितना परमेश्वर ने किसी हेवनली बीइंग पर ट्रस्ट नहीं किया, किसी एंजल पर ट्रस्ट नहीं किया, किसी एंजल को नहीं उधर लगाया कि वो उस पेड़ की रक्षा करे। उस पेड़ की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को ड्यूटी दी। हालेलुया। इट मीन्स आदम को जब परमेश्वर ने उत्पन्न किया और उसको धरती पर रखा, इट मीन्स इसके पीछे एक कारण था कि जो आदम है, जो द ट्री ऑफ नॉलेज है, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, आदम उसकी रक्षा करेगा। अब देख रहे हैं परमेश्वर ने कितना ट्रस्ट किया आदम के ऊपर।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज थी, परमेश्वर ने आदम को लगा दिया कि आदम मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे पावर देता हूं, तुझे मसा देता हूं, तुझे ग्रेस देता हूं, और इस सारी सृष्टि पर तुझे अधिकार देता हूं। मगर तेरी ड्यूटी क्या है? तू इस जो गार्डन है, जो अदन की वाटिका है, ये जो बाग है, तू इसमें काम करेगा और तू इसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आदम का कार्य क्या था? उसका कार्य था उस पेड़ की रक्षा करनी। मगर फिर क्या हुआ? जिसको रक्षा करने के लिए उधर परमेश्वर ने बिठाया था, वो खुद ही उस फल को खा गया। हालेलुया। अगर आप अब ध्यान से इसको पढ़े, परमेश्वर के माइंड में ये कभी नहीं था कि आदम उसके फल को खा लेगा। परमेश्वर ने उसको रखा था उधर ताकि और कोई आकर उस फल को ना खा जाए, ताकि और कोई आकर वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, उसको प्राप्त ना कर ले। इसलिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि पर अथॉरिटी देकर आदम को उधर बैठा दिया। और हुआ क्या? आदम ही उस फल को खा गया। हालेलुया। वो कहते ना, बिल्ली नू दुध दी राखी बिठाया, बिल्ली दुध पी गई। ये हाल आदम के साथ हुआ। वो खुद ही उस फल को खा गया। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? जो इंफॉर्मेशन, जो प्रेशियस थी, जो सीक्रेट थी, जो कॉन्फिडेंशियल थी, वो लीक हो गई इंफॉर्मेशन। और जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, जब आप वो सारा चैप्टर पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि परमेश्वर कितना ज्यादा अपसेट हुए, बहुत अपसेट हुए, और गुस्से में आकर परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिए। आदम को भी श्राप दिया, सांप को भी श्राप दिया, हवा को भी श्राप दे दिया। और परमेश्वर इतना ज्यादा अपसेट हुए कि सारी क्रिएशन को श्राप दे दिया। इट मींस जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आप समझ रहे मैं क्या आपसे कह रहा हूं? जो इंफॉर्मेशन उसमें थी, जो नॉलेज उसमें थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि वो इंफॉर्मेशन लीक हो, वो नॉलेज कोई प्राप्त करे। यहां से एक्साइटमेंट शुरू होती है। वो नॉलेज थी क्या फिर जो परमेश्वर नहीं चाहते थे? एक वचन और हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यू सी, परमेश्वर ने कहा कि अब जो मनुष्य ने भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो हम में से एक के तरह हो गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है? जब मनुष्य ने वो फल खा लिया, इट मींस परमेश्वर ने कहा कि वो हम में से एक की तरह हो चुका है। क्या लिखा? वो हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। सभी कहे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहता मनुष्य वो फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। दैट इज अ बिग स्टेटमेंट।
इट इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। परमेश्वर ने कहा, कहता है अब जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके पास कुछ ऐसा ज्ञान आ चुका है जो सिर्फ परमेश्वर के पास था। यही मतलब है इसका। परमेश्वर ने कहा हमारे समान हो चुका है। भले और बुरे का ज्ञान पाकर जो इंसान है वो हमारे तुल्य हो चुका है। सिर्फ वो ज्ञान जो परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा को छोड़कर और किसी के पास वो ज्ञान नहीं था। इट मीन्स जब मनुष्य ने वो फल खाया, वो सेम ज्ञान मनुष्य के अंदर आ गया। हालेलुया। मैं इसको ऐसे देखता हूं, आपको पता है एक पेन ड्राइव होती है, उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, और जब वो आप पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो पेन ड्राइव में होती है वो कंप्यूटर में चली जाती है। ऐसा ही होता है। ये सेम चीज इधर हो रही है। जैसे ही उसने, जो आदम और हवा थे, उन्होंने फल को खाया, वो सारी नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारा ज्ञान उनके अंदर चला गया। और इससे पहले वो ज्ञान सिर्फ ट्रिनिटी के पास था, परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के पास था। और अब परमेश्वर कह रहे हैं, कहते मनुष्य हम में से एक के समान हो चुका है। इट मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस इंफॉर्मेशन। हालेलुया। वो जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, परंतु अब वो इंफॉर्मेशन सिर्फ परमेश्वर के पास नहीं, अब मनुष्य के पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मनुष्य डेडली हो चुका है, अब मनुष्य डेंजरस हो चुका है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनको अब निकाल दो यहां से। ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष का भी फल खा ले और ये हमेशा जीवित रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंफॉर्मेशन क्या थी जो उनके पास आ गई। वो कौन सा ज्ञान था जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया? ये क्वेश्चन तो बनता है ना, क्योंकि जो लिखा गया है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जब हम इसे पढ़ते हैं हमें लगता है कि शायद भला क्या है और बुरा क्या है। ये इंफॉर्मेशन मिली, अब वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब वो सोच सकते हैं अच्छा ये भला है, ये करना भला है और ये करना बुरा है। हमें ऐसा लगता है, मगर ये ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं 30 साल तक सोचता रहा कि शायद ये ऐसा है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारे समान बन गया, अब इसे भले और बुरे का ज्ञान हो चुका है। परंतु ऐसा नहीं था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आप जानना चाहेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या ज्ञान था जो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। मुझे इतने साल लगे प्राप्त करने, समझने के लिए। आपको अब इतनी जल्दी पता चलने वाला है कि क्या था। हालेलुया। ये होता, आपको पता है सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई। परमेश्वर ने बहुत सारा ज्ञान अपने पास रखा है कि किस लिए, कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, वो अपने रेवलेशन आपको दे, ताकि जो चीजें बाइबल में लिखी नहीं गई, रेवलेशन के द्वारा, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप वो गहरे भेदों को अपनी लाइफ में पा सके। हालेलुया। और जब ये भेद आप पर आते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपको स्पिरिचुअल चीजों के बारे में पता चलता है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मैं लास्ट वीक एक पास्टर की स्टोरी को सुन रहा था और वो अमेजिंग स्टोरी थी। एक अमेरिकन पास्टर थे जिनकी फैमिली गाम्बिया में रहती थी, जो अफ्रीका की कंट्री है गाम्बिया। तो क्या हुआ, ये जो पास्टर थे ये अमेरिका में रहते थे, मगर फैमिली गाम्बिया में रहती थी। और गाम्बिया में विचक्राफ्ट बहुत चलता है, जादू टोने बहुत ज्यादा चलते हैं। और क्या हुआ, जो पास्टर थे उनकी मदर की डेथ हो गई। और जब उनकी मदर की डेथ हुई तो पास्टर को जाना पड़ा गाम्बिया में।
और जब ये पास्टर गाम्बिया में गए अपनी माता को दफनाने, तो उन्होंने वो सारा कुछ कर दिया जो दफनाना था, फ्यूनरल करना था, वो सब कुछ हो गया। और वहां से उस पास्टर को किसी ने इनवाइट किया जिम्बाब्वे में कि आप जिम्बाब्वे में आए और हमारे साथ हम क्रूसेड करना चाहते हैं। ही इज अ वेल नोन पास्टर, बहुत माइटी परमेश्वर के दास थे। तो जिम्बाब्वे में उन्हें बुलाया गया कि आप जिम्बाब्वे में आए हमारे साथ क्रूसेड करें, कि हम 5000 पास्टर्स उधर इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब माइटी क्रूसेड हम करेंगे। तो उन्हें बुलाया गया उधर। तो वो बता रहे थे, कहते कि जब मैं जा रहा था और मैं गाड़ी में बैठा एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूं, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरी टांगों पर कोई मिट्टी डाल रहा है। हालेलुया। वो कहते मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कोई नीचे से, जैसे शवल होती है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कहीं, उससे उठा, बेलचे से उठा कर मेरे पांव पे मिट्टी डाल रहा है। और कहते हैं ऐसे जैसे मिट्टी आ रही है और मेरे पांव पर ऊपर 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 आ रही है। और कहते मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे जिंदा कोई जमीन में दफना रहा है। हालेलुया। और धीरे 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 कहते जैसे जैसे मेरी गाड़ी एयरपोर्ट की ओर जा रही है, वो मिट्टी मेरे पांव से ऊपर 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 आ रही है। और ऐसे हो रहा है कि जैसे कमर तक मुझे किसी ने मिट्टी में दबा दिया है। धीरे धीरे अब उन्हें सांस आनी कम हो चुकी है। अब उनके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना सामान बोर्ड इन किया, बिल्कुल अभी कहते मैं कार से निकल नहीं पा रहा, चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे है जैसे एक 95 ईयर ओल्ड बंदा चल रहा है और मैं धीरे 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 चलकर जा रहा हूं एरोप्लेन की ओर। कहते तब मुझे पता चला कि किसी ने विचक्राफ्ट मुझ पे कर दिया है, किसी ने मुझ पे जादू टोना कर दिया है। और कहते मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं उस प्लेन में बैठ जाऊं और मैं गाम्बिया से बाहर निकल जाऊं, तो शायद ये जो विचक्राफ्ट है, ये डीमंस है, कहते मैं अपने माइंड में सोच रहा हूं कि इनके पास वीजा नहीं होगा और ये जिम्बाब्वे में मेरे पास नहीं आने पाएंगे और मैं निकल जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। और कहते जैसे ही मैं प्लेन की ओर जा रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर तू उस प्लेन में बैठ गया तो तू मर जाएगा। कहते मैंने वहां गिव अप कर दिया और मैंने उन्हें कहा कि मैं मर रहा हूं, प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। कहते उन्होंने एम्बुलेंस मंगाई, मुझे एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गए, जो हॉस्पिटल एयरपोर्ट के अंदर बना था। और कहते जब डॉक्टर्स ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर चुके हैं। और कहते मैं, जो डॉक्टर था वो हैरान था कि कैसे आप अभी भी कॉन्शियस हैं, आप कोमा में क्यों नहीं गए। नॉर्मली लोग कोमा में चले जाते हैं जब उनके वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास वो मशीन्स नहीं है जो चाहिए आपको ट्रीट करने के लिए। तो कहते उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे एम्बुलेंस में डाला और बड़े हॉस्पिटल में ले गए। और कहते उधर जाकर जब डॉक्टर ने मुझे देखा, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं हैरान हूं, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके हैं, अभी तुम कोमा में क्यों नहीं गए, आप कॉन्शियस कैसे हैं अभी। तो कहते उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मेरी फैमिली को बुलाया और मेरा भाई आ गया। और अभी ये चल नहीं पा रहे, 2-3 बंदे उठाकर लेके जा रहे हैं, सारी बॉडी में ट्यूब्स डाल दी हैं उनके। और डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ने कहा ये डेफिनेटली मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। हालेलुया। तो कहते मेरे भाई ने मेरी वाइफ को कॉल की और बताया, जो अमेरिका में थी। और कहते उधर से पास्टर्स के कॉल आने स्टार्ट हो गए, प्रेयर, हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे।
और कहते मेरा एक फ्रेंड था जो रियल प्रॉफिट, वो रियल प्रॉफिट है। कहते उन्होंने मुझे कॉल की और मेरे साथ बात की, प्रार्थना की, और वो प्रॉफिट, वो रियल प्रॉफिट थे। वो वाले प्रॉफिट नहीं है जो कहते हैं जिनका नाम SLM से स्टार्ट हो रहा है, प्रभु उनको मिलियनियर कर रहे हैं, उन्हें पैसे आ रहे हैं, वो वाले प्रॉफिट नहीं, रियल वाले प्रॉफिट। हालेलुया। आजकल बहुत प्रॉफिट है ना जो कहते हैं जिनका नाम SLR से स्टार्ट हो रहा है, प्रभु उनको गाड़ी देने जा रहे हैं। किसी को तो मिल ही जाती है फिर, है ना। रियल प्रॉफिट। कहते उन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो कहते उन्होंने मुझे बताया कि मैं देख रहा हूं कि 3 लोगों ने तुझ पर विचक्राफ्ट किया है। उनमें से एक लेडी है जिसका मुंह ऐसा है, उसकी हाइट इतनी है, उसका कलर ऐसा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। मैं देख रहा हूं वो तंत्र मंत्र बोल रही है और वो तुझ पर विचक्राफ्ट कर रही है, वो जादू टोना तुझ पर कर रही है, वो कर्सेस तुझ पर रिलीज कर रही है। कहते जैसे जैसे वो मुझे बता रहे थे वैसे वैसे मेरे माइंड में आ रहा था कि हाँ मैंने इस लेडी को देखा है कहीं, क्योंकि जब वो अपनी मां को दफनाने जा रहे थे तो वो लेडी उधर थी। तो कहते मैंने उसे देखा, वो कुछ बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि शायद ये मेरी मां की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और इसको बहुत दुख हुआ है और ये कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रही है। और कहता मुझे नहीं पता कि वो मुझ पर जादू टूने रिलीज कर रही थी। हालेलुया। और अब पास्टर को पता चल गया कि प्रॉब्लम कहां हुई है, कि क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मगर अब वो पास्टर हॉस्पिटल में पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। मगर जो रूट कॉज है पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग मानते हैं कि जादू टोना होता है, कर्सेस होते हैं? हाथ खड़े करें। अब वो कर्स उस पर रिलीज हो चुका है, जादू टोना हो चुका है, तंत्र मंत्र हो चुका है और वो वर्क कर रहा है। और वो पास्टर कह रहे हैं, कहते जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मुझे लग रहा है कि वो मिट्टी अभी भी मेरे ऊपर डाली जा रही है और वो मिट्टी ऊपर 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 आ रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा मुंह उसमें दब जाएगा और मेरी सांस रुक जाएगी और मैं मर जाऊंगा। अब जो वो लेडी है, जो विच है, उसने जादू टोना उस पर कर दिया, परमेश्वर के दास पर, और वो जादू टोना वर्क कर रहा है। वो नियरली मरने वाला है पास्टर। मगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो विच क्राफ्ट हुआ, जो जादू टोना हुआ, और उस जादू टोना करने वाली लेडी ने जो जादू टोना उस पर किया, उसको वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली कि जादू टोना कैसे करना है? हालेलुया। उसने कहां से सीखा कि जादू टोना कैसे किया जाता है? वो इंफॉर्मेशन उसको कहां से मिली? आपको पता वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली उसको? वो इंफॉर्मेशन उस ट्री में स्टोर थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा ध्यान से उसको पढ़े, वो वृक्ष जिसमें भले और बुरे का ज्ञान है। हालेलुया। तो जो ट्री था, जो वो फल था, उसमें ये इंफॉर्मेशन अकेली नहीं थी कि आप भले और बुरे में अंतर कर सकते हैं, मगर उसमें भले और बुरे का ज्ञान था। आप भला कैसे कर सकते हैं और आप बुरा कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की गई थी। और जब परमेश्वर ने मुझे ये रेवलेशन दिया, कल परमेश्वर ने सुबह मुझे ये जो रेवलेशन दिया, मैं हैरान हो गया। कि परमेश्वर कैसे
1 मिनट में मैं डाउनलोड कर रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन, ठा 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 ठा। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा तुझे पता उसमें क्या इंफॉर्मेशन थी जो उसने फल खाया? परमेश्वर ने कहा उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी कि मैंने धरती को कैसे क्रिएट किया, सारी क्रिएशन कैसे, मैंने ये सारी सृष्टि कैसे रची। उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी एंजल्स के बारे में, उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी डीमंस के बारे में। आपको पता है जो एंजल गिराए गए धरती पर, एक एक एंजल का नाम की इंफॉर्मेशन उसमें थी, उनके नाम उसमें थे, उनके काम उसमें थे, उनके पास क्या क्या पावर है वो सारी उसमें लिखी थी। उन एंजल्स को तुम कैसे चला सकते हो, उन एंजल्स को आप कैसे कमांड दे सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई थी। और जब आदम ने उस फल को खाया, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई। हालेलुया। धरती को कैसे चलाया जा सकता है, क्रिएशन को पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे चलाया जा सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंसान को मिल गई। आपको याद है परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? कहता भले और बुरे का ज्ञान पाकर ये हम में से एक की तरह हो चुका है। हालेलुया। दैट इज अ डीप 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 रेवलेशन। मैंने आज तक किसी बाइबल टीचर से यह नहीं सुना कि क्या इंफॉर्मेशन थी उसमें। आज तक मैंने नहीं सुना अपनी लाइफ में, और मुझे लगता है ये पहला रेवलेशन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और आप पहली चर्च है जिन पे रिवील किया गया है कि एक्चुअल में परमेश्वर यहोवा क्यों इतना गुस्सा परमेश्वर ने किया कि परमेश्वर ने उन्हें कर्स कर दिया। हालेलुया। वो सीक्रेट नॉलेज जो इवन एंजल्स के पास भी नहीं थी, इवन उन जो डीमंस थे, जो फॉलन एंजल्स थे, जो अब दुष्ट आत्माएं बन चुके थे, इवन उनको भी पता नहीं था कि हम में ये पावर्स हैं, हम ये कर सकते हैं। मगर अब इंसान के पास वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब इंसान को पता चल चुका है कि मैं धरती को कैसे चला सकता हूं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसलिए कहा भले और बुरे का ज्ञान, भला करने का ज्ञान और बुरा करने का ज्ञान, वो सारा ज्ञान इंसान को मिल चुका है। आपको पता है जब जो डीमंस हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो अपनी मर्जी से किसी इंसान के अंदर एंटर नहीं हो सकती। आपको पता ही है कोई दुष्ट आत्मा अपनी मर्जी से किसी इंसान में एंटर नहीं हो सकती, अनलेस जादू और टोने के द्वारा उसको कमांड किया जाता है, उसको बताया जाता है कि मैं ये तुझे जादू टोना क्या है, तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र मंत्र ये है कि आप एक दुष्ट आत्मा को पकड़ते हो और उसको कमांड करते हो कि तू जा इस बंदे की बॉडी में एंटर हो जा, तू उसमें एंटर होगा और तू जो मैं कहूंगा तू वो करेगा। ये इंफॉर्मेशन इंसान को कहां से मिली? उसी फल से जो उसने फल खाया। हालेलुया। भले और बुरे का ज्ञान इंसान को मिल चुका है। आपको पता मृत्यु केवल डिसओबीडियंस से नहीं आई। डिसओबीडियंस एक पार्ट है कि उन्होंने परमेश्वर को डिसओबे किया, मगर असल में जो मृत्यु आई वो जादू और टोने के द्वारा आई। हालेलुया। जब इंसान ने जादू टोना, जब अब इंसान को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और परमेश्वर यहोवा को पता था, परमेश्वर यहोवा को पता था कि जो आदम है, जो इसको ज्ञान मिल चुका है, अब ये आने वाली पीढ़ियों में ये ज्ञान देगा। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान है, अब फ्लो होगा नीचे। और लिखा तब मृत्यु आई। परमेश्वर यहोवा ने कहा ये ना हो कि ये जो सदा जीने वाला वृक्ष है उसका फल खा ले और ये सदा जीवित रहे। हालेलुया।
क्योंकि अगर वो जीवित रहता तो सारा जीवन वो बुरा करता रहता, जादू टोना विचक्राफ्ट करता रहता और वो धरती को डिस्ट्रॉय कर देता। That was a secret knowledge जो उसने ले ली। बुरा करने की नॉलेज, विचक्राफ्ट करने की नॉलेज, जादू टोने करने की नॉलेज, ये वहां से निकली है। क्योंकि परमेश्वर ने उसमें स्टोर किया था कि अच्छा ऐसे ऐसा करोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो नेगेटिवली भी आप चला सकते हो इनको। आपने देखा मैनुअल होता है कि कैसे आप गाड़ी को सही तरीके से चला सकते हो, मगर उसी गाड़ी को आप रफ भी चला सकते हो। उसी गाड़ी से आप डेस्टिनेशन पे भी पहुंच सकते हो, मगर वही गाड़ी आप 4 बंदों पे चढ़ा दो तो आप उससे मार भी सकते हो लोगों को। हालेलुया। भले और बुरे की इंफॉर्मेशन। और वही था जादू टोना जो उस पास्टर पे किया गया, और अब वो पास्टर मर रहा है। मगर प्रॉफिट ने उसको एक जबरदस्त चीज बताई। उसने क्या कहा? कहता वो जो जादू टोना करने वाले हैं उन्होंने धरती को कमांड किया है। कहता उसने गाम्बिया की धरती को कमांड दी है कि धरती तू उसे निगल जा। क्या कर? उसको निगल जा, पास्टर को निगल जा। इसलिए कहता वो धीरे 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 धरती तुझे निगल रही है, वो तुझे अपने अंदर ले रही है। मगर इतना बताया, आगे नहीं बताया कि करना क्या है। हालेलुया। और अब वो पास्टर वो धीरे 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 अपनी मौत के नजदीक जा रहा है। किस कारण? विचक्राफ्ट के कारण, जादू टोना जो उस पे किया गया है। जो आदम से इंफॉर्मेशन धीरे 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 नीचे आ रही है, और वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर अब क्रिएशन को चला रहे हैं। वो धरती को कमांड कर रहे हैं कि धरती इस बंदे को निगल जा। आपको पता है धरती बंदों को निगलती है। आपने पढ़ा मूसा ने कहा धरती को, धरती अपना मुंह खोल और जो कोरा वंशी है उसके पुत्रों को निगल जा। और धरती ने क्या किया? अपना मुंह खोला और धरती उनको निगल गई। इट मींस जो आप धरती को कमांड देते हैं धरती उसको सुनती है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, इट्स अ लिविंग बीइंग। इसको शी कहा गया है। इसीलिए जो आजकल न्यू एज वाले हैं वो इसको क्या कहते हैं? धरती माता, मदर नेचर, मदर अर्थ। टू सम एक्सटेंट वो सही कहते हैं मदर नेचर, बट दैट इज अ मदर हु सर्व्स। मदर जो धरती है वो आपकी सर्वेंट है, सर्विंग मदर, मगर वो उसको वर्शिप करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दैट इज रॉन्ग। तो अब क्या हो चुका है? अब उन्होंने कमांड दे दी है धरती को, और धरती उनकी कमांड सुन रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है कि आप धरती को कैसे कमांड दे सकते हो, और धरती उनकी कमांड को सुन रही है। वो धीरे 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 पास्टर को निकल रही है। मैं आज आपको एक सीक्रेट दूंगा कि कैसे आप हर जादू टोने को तोड़ सकते हो। डजंट मैटर वो कौन सा भी जादू टोना आपके ऊपर किया गया हो, कोई भी कर्स आपके ऊपर रिलीज किया गया हो, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल जाए उसके द्वारा आप उस जादू टोने को तोड़ दोगे। देयर इज अ सीक्रेट। तो अब वो पास्टर वहां पे पड़ा है बेड पे, अपनी मौत का वेट कर रहा है, और जो मिट्टी है यहां तक आ चुकी है, गर्दन तक आ चुकी है। अब परमेश्वर का आत्मा बोलना स्टार्ट कर चुका है। वो धीरे धीरे प्रार्थना कर रहा है, और भी पास्टर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फैमिली प्रार्थना कर रही है। पवित्र आत्मा ने उससे पूछा, कहता तू बचना चाहता है? उसने कहा हाँ मैं बचना चाहता हूं। कहता ऐसा करो, उठ, फिर अपने बेड से उठ। कहता मैं कैसे उठूं?
उसने अपने भाई से कहा कि मुझे उठा। उसने जो सारी ट्यूब्स लगी हैं उतार दी। रात के 2 बजे हैं, रात के 2 बजे का टाइम है और सभी सो रहे हैं। और पवित्र आत्मा कहता उठ। वो धीरे धीरे बेड से उठा। पवित्र आत्मा ने कहा चल बाहर चल। और उसने अपने भाई को कहा, कहता मुझे बाहर लेके चल। अब भाई तो पवित्र आत्मा की बात नहीं सुन रहा। कहता पागल हो गया, तेरी हालत देख अपनी, क्या है, मरने वाला है, बाहर कैसे लेके जाऊं। कहता नहीं नहीं बाहर लेके जा मुझे। और धीरे 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 उसे उठाकर वो बाहर लेके गया। उसने कहा अब पवित्र आत्मा क्या करूं मैं। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता तू गार्डन देख रहा है। कहता हाँ। अब कहता उस गार्डन में जा। वो बेचारा धीरे धीरे रात के 2-2:30 बजे हुए, धीरे 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 वो गार्डन में गया। कहता अब पवित्र आत्मा अब मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे कर, जो वहां मिट्टी पड़ी है उसे उठा। उसने उस मिट्टी को उठाया। अब पवित्र आत्मा ने उसे बताना स्टार्ट किया। कहता इस धरती को कमांड दी गई है कि तुझे निगल जाए। इस धरती को जादू और टोने के द्वारा कमांड किया गया है कि तुझे निगल जाए। अब तूने क्या करना है। अब तूने इस धरती को बताना है कि तू कौन है। हालेलुया। कहता इस धरती को नहीं पता तू कौन है। कहता तूने इस धरती को बताना है कि तू कौन है। और तूने इस धरती को कमांड करना है कि जो कमांड उसको पहले दी गई थी उस कमांड को तूने कैंसिल करना है और नई कमांड इस धरती को देनी है, ताकि वो जो जादू टोना तुझ पर किया गया है वो टूट जाए। हालेलुया। उसने उस मिट्टी को उठाया और अब वो उस धरती को कमांड कर रहा है। वो कमांड कर रहा है। अब वो उस धरती के साथ बातें करनी उसने स्टार्ट कर दी है। वो कह रहा है धरती तुझे पता है मैं कौन हूं। I am the son of the living God. I am a man of Almighty. मैं उस परमेश्वर यहोवा का दास हूं। ओ धरती मेरी आवाज को सुन। मैं यीशु का दास हूं। वो जैसे जैसे उसको कमांड कर रहा है, धरती के कान अब खुल रहे हैं। उस धरती ने उस पास्टर को सुनना स्टार्ट कर दिया है। उसने कहा परमेश्वर यहोवा का दास होने के नाते मैं तुझे कमांड करता हूं, जो भी तुझे कमांड पहले मेरे विरुद्ध की गई है वो कमांड मैं परमेश्वर यहोवा का दास होने के नाते उस कमांड को मैं कैंसल करता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई कैंसल दैट विचक्राफ्ट। ओ यीशु के नाम में मैं उसे कैंसल करता हूं। और उसने कहा मैं तुझे एक नई कमांड देता हूं। मैं परमेश्वर यहोवा का दास हूं। अब तू मुझे सुनेगी। तू उनकी बात को नहीं सुनेगी जिन्होंने मेरे विरुद्ध जादू टूना किया गया है, क्योंकि मैं उस नाम के से तुझसे बातें करने आया हूं जो नाम सब नामों से आला है, जो नाम सब नामों से ऊपर है। वो नाम यीशु का नाम है। यू बेटर लिसन टू मी। हालेलुया। उसने कहा जो जादू टूना मेरे विरुद्ध किया गया है मैं कमांड करता हूं वो टूट जाए। वो जो जादू टूना मेरे खिलाफ किया गया है वो कैंसल हो जाए। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा अब ये मिट्टी वापस धरती पर उंडेल दे। और उसने वो मिट्टी वापस धरती पर उंडेल दी। और वो पास्टर ने कहा, कहता जैसे ही मैंने अपने हाथ से वो मिट्टी नीचे उंडेली, कहता जितनी मिट्टी मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी सारी उतर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता पवित्र आत्मा ने कहा अंदर जा और प्रार्थना में बैठ, आज हमने बात करनी है। और कहता मैं दूर था उधर गार्डन में,
और कहता, जब मैंने अपने भाई से कहा चल वापस जाना है, कहता मैं इतनी तेजी से भागा कि मैं अपने बेड पर आकर बैठ गया और मेरा भाई 2 मिनट बाद मेरे पास पहुंचा। कहता इतनी स्पीड से मैं अंदर आया। और कहता उस दिन मैं समझा कि कैसे एलिया उन रथों के साथ दौड़ पाया था। हालेलुया। कहता मैं जब मैंने जैसे ही वो मिट्टी को उंडेला, मुझे ऐसे लगा कि वो मिट्टी मुझ में से उतर गई है और परमेश्वर की एक बिजली मेरे अंदर आ गई है, एक परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आई है। और कहता मैं बहुत तेजी से भागा और मेरा भाई मेरे साथ भाग ना पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको पता है, कोई भी जादू टोना जब किया जाता है, कोई भी जादू टोना जब किया जाता है, उसमें जो चीजें यूज होती है, चाहे वो नारियल हो, कई बार तुलसी को यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप के हर्ब्स यूज किए जाते हैं, कोई दाल यूज की जाती है, कोई धागे यूज किए जाते हैं। वो कहां से आता है? कहां से आता है? धरती से। आपके ऊपर कोई भी कर्स रिलीज किया गया हो, कोई भी जादू टोना जो आपके खिलाफ किया गया है, उसमें धरती से जो चीजें निकली हैं, एलिमेंट्स निकले हैं, वो उसमें यूज किए गए हैं। Am I right? धरती क्रिएशन से जो चीज आई है, उसको यूज किए बिना आप पर जादू टोना नहीं किया जा सकता। आपको पता आपने तोड़ना कैसे है उसको? आप क्या करेंगे? आप उस धरती को उठाएंगे, उस मिट्टी को उठाएंगे और आप उसको कमांड करेंगे कि पृथ्वी, प्रभु यीशु का दास होने के नाते मैं तुझे कमांड करता हूं कि मेरे खिलाफ जो जादू और टोना किया गया है, उसमें जो चीजें तुझसे लेकर यूज की गई हैं, तू अपना मुंह खोल और उन चीजों को निगल जा। हालेलुया। अब जैसे ही उस मिट्टी को कमांड करेंगे, उस धरती को कमांड करेंगे, वो आपकी कमांड को सुनेगी, क्योंकि आप यीशु के नाम से कमांड करेंगे। और जब आप कमांड करेंगे, जो चीजें, जो रिचुअल्स, जो विचक्राफ्ट उस धरती के एलिमेंट के द्वारा किए गए हैं, जैसे ही धरती अपना मुंह खोलेगी और उन एलिमेंट्स को निगल जाएगी, वैसे ही जो जादू और टोना आपके खिलाफ किया गया है वो टूट जाएगा। हालेलुया। दैट इज अ माइटी सीक्रेट मैं जो आपको दे रहा हूं। आपको पता है गाड़ी कैसे चलती है? जब तक उसमें ईंधन डाला जाता है, और अगर उसमें से ईंधन निकाल लिया जाए, वो किसी काम की नहीं है। एक एरोप्लेन जो उड़ता है, वो उस ईंधन से उड़ता है, और जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है, वो धरती पर गिर जाता है। वैसे ही एक विचक्राफ्ट है, जब तक उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एक्टिव है, तो वो जादू टोना एक्टिव रहता है, वो तंत्र मंत्र एक्टिव रहता है। मगर जब उसका फ्यूल निकाल लिया जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया कि कैसे हर एक बिलीवर इजीली उस जादू टोने को, अपने खिलाफ हुए जादू टोने को तोड़ सकता है। दैट इज अ सीक्रेट। आपको पता है वो पास्टर, अगर आप लिखेंगे द मैन हु टॉक्स टू द ट्रीज, वो ट्रीज से बातें करता है। आप देख लेना यूट्यूब पे डाल के, उसे कहते हैं द मैन हु टॉक टू द ट्रीज। और वो सारा दिन कमांड करता है और वो चीजें होती हैं। और जब मैं कमेंट्स नीचे पढ़ रहा था, तो मैं शॉक हो गया। कितनी लेडीज थी जिन्होंने नीचे कमेंट किया
कहते हमारे बेबी नहीं हो रहा था, और जैसे ही हमने क्रिएशन को कमांड करना स्टार्ट किया, ट्री से बातें करनी स्टार्ट की, तो कहते 9 महीने के बीच में हमारे बेबी हो गया। दैट इज अ सीक्रेट, टू टॉक टू द क्रिएशन। आपको पता लिखा है, बाइबल में लिखा है कि यीशु जंगलों में जाकर प्रार्थना करते थे। लिखा है ना बाइबल में कि सभी को पीछे छोड़ के यीशु जंगलों में जाकर प्रार्थना करते थे। वो जंगलों में जाकर क्या प्रार्थना करते थे? वो क्रिएशन को कमांड करते थे। हालेलुया। आपने जगह बाय करनी है। आप चाहते हैं कि आप लैंड बाय करें, आप धरती पर बैठेंगे, आप धरती पर हाथ रखेंगे और कमांड करेंगे, धरती मैं तुझे कमांड करता हूं, मुझे 50 एकड़ जगह चाहिए, वो तू मुझे देगी। हालेलुया। आपको घर चाहिए, आप धरती पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और आप अपना हाथ धरती पर रखेंगे और आप कमांड करेंगे कि धरती मैं तुझे कमांड करता हूं, मुझे घर चाहिए और तू मुझे घर देगी, क्योंकि तुझसे ही सारी चीजें निकलती हैं। दैट इज अ सीक्रेट। आप यूके में आए हैं, आप यूके में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? अब धरती पर बैठेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो घुटनों पर प्रार्थना करते हैं वो विजय को प्राप्त करते हैं। घुटनों पर प्रार्थना आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप घुटनों पर आकर? आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है? मसा ऊपर से आ रहा है और घुटनों के थ्रू नीचे जा रहा है। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है कि लोग यीशु की वर्शिप करते थे तो वो क्या करते थे? वो भूमि पर गिर जाते थे। सब कुछ आपकी बॉडी का भूमि पर लग रहा है, आप भूमि को कमांड कर रहे हैं। आप यूके में आए हैं, आप यूके में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप हाथ रखेंगे धरती पर और कहेंगे आप टू द लैंड ऑफ यूके, आप यूके के लैंड को कमांड करेंगे कि मैं अपना पांव तेरे ऊपर रख चुका हूं। और परमेश्वर यहोवा ने कहा है कि जहां कहीं मेरे दास अपने पांव को रख देंगे वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आपके पास वीजा नहीं है, आप कमांड करेंगे और देखो कैसे यूके की क्रिएशन लॉ चेंज करेगी और आप वीजे को ले पाएंगे। हालेलुया। दैट इज अ सीक्रेट। ये सीक्रेट है। टॉक टू द क्रिएशन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सारी क्रिएशन पर अधिकार दिया है। मगर वो पास्टर क्या कर रहा था? अपने मुंह को बंद करके बैठा प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने क्या कहा? कहता उसको कमांड कर जो तेरे विरुद्ध कार्य कर रही है। हालेलुया। मैं आपको एक और सीक्रेट दे सकता हूं मगर मैं दूंगा नहीं आपको। हालेलुया। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस इंफॉर्मेशन। इंसान अब सोच नहीं सकते क्या कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन जो परमेश्वर ने मुझे और सीक्रेट दिया, वो अमेजिंग सीक्रेट था। अमेजिंग सीक्रेट। तभी कहते हैं कि परमेश्वर के दासों के साथ कभी पंगे नहीं लेने चाहिए, ना पुठियां दवामा कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। नॉलेज, परमेश्वर ने कहा कि नॉलेज इकट्ठी करो। सबसे ज्यादा बाइबल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहां से सब कुछ निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया, आपको पता तंत्र मंत्र क्या है? जो तंत्र मंत्र को बोलते हैं, उच्चारते हैं तंत्र मंत्र, वो क्या है? तंत्र मंत्र एक्चुअल में कमांड्स होती हैं जो आप उन डीमंस को देते हैं, दुष्ट आत्माओं को देते हैं कि चल उस बंदे के अंदर जा, उस बंदे की उसके ब्लड में चले जा, उसकी बॉडी में चला जा, उसके फाइनेंस में चला जा और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये तंत्र मंत्र है। इसीलिए लोग डरते हैं ना, वो जो नंगे होकर घूमते हैं, राख में बैठते हैं, उनसे डरते हैं, यार पता नहीं ये क्या कर देगा। इसीलिए डरते हैं उनसे,
क्यों? क्योंकि उनके पास तंत्र मंत्र है। दे कैन कमांड द डीमंस। वो डीमंस को कमांड कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को कमांड कर सकते हैं कि वो किसी मनुष्य के अंदर एंटर हो जाए। और दुष्ट आत्माएं आपको पता क्या है? ये डीमंस क्या है? दे आर लाइक वायरस। एक कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, और वो जब वायरस घुसता है तो वो सारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा ही होता है ना? तो ये दुष्ट आत्माएं ये वायरस की तरह होती हैं। ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, कर्सेस, इसके द्वारा बंदों के अंदर घुस जाती हैं, लोगों के अंदर घुस जाती हैं, फिर उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनके फाइनेंस को, फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। और परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया। परमेश्वर ने कहा दे आर लाइक वायरस। वो एक वायरस की तरह है। जैसे वायरस डिस्ट्रॉय करता है, वो भी डिस्ट्रॉय करती है। मगर वायरस से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए वायरस से लड़ने के लिए? एंटीवायरस। हालेलुया। दैट इज सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में वायरस ना आए, तो आपको क्या डाउनलोड करना पड़ता है? एंटीवायरस। आप उसमें एंटीवायरस डालते हैं। और एंटीवायरस आप कब डालते हैं? वायरस आने के बाद नहीं डालते, आप पहले एंटीवायरस अंदर डालते हैं। ऐसे ही होता है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें एंटीवायरस दिया है। वो एंटीवायरस जो आपको दुष्ट आत्माओं से बचाता है, वो एंटीवायरस क्या है? दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। वो कहता जब वो ब्लड तुम्हारे अंदर आएगा, दैट इज एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। दैट इज एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या है? प्रार्थना। और एंटीवायरस क्या है? रोजों को रखना। और एंटीवायरस क्या है? समर्पण में जाना। There are different type of antivirus. आप रोक सकते हो वायरस को अपनी लाइफ में आने से, उन डीमंस को। और अगर वो आ जाए, आपने एंटीवायरस नहीं डाला, प्रार्थना में नहीं गए, फास्टिंग में नहीं गए, प्रभु के लहू के अंदर अपने आप को नहीं छुपाया, अगर वायरस आ गया, तो मैंने आपको बताया है कि वायरस को भगाना कैसे है। हालेलुया। You need to talk to the creation. अब क्रिएशन से बात करेंगे। और क्रिएशन कब सुनेगी आपकी बात? जब आपके सर के ऊपर मसा होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकते। आपको एक पासा करना पड़ेगा। या तो आपको प्रभु की ओर आना पड़ेगा, और या आपको शैतान की ओर जाना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपनी लाइफ प्रभु को दे दोगे, उस दिन आप क्रिएशन को कमांड करने पाओगे। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी लाइफ प्रार्थना में दे दोगे, तो क्रिएशन आपकी बातों को सुनना स्टार्ट कर देगी। और कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है जो परमेश्वर के दास ना तोड़ने पाए। इसीलिए प्रभु ने कहा, कहता नॉलेज ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण मेरे जो लोग हैं वो नाश हो रहे हैं। वो कहता मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। तो आज आपने ज्ञान को प्राप्त किया है ताकि आप नाश ना होने पाए। हालेलुया। तो जब डीमंस अटैक करें तो रोना नहीं है, डरना नहीं है, विचारे नहीं बन जाना। उस दिन परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर वॉरियर स्पिरिट मुझे दे, युद्ध करने वाला आत्मा मुझे दे, ताकि मैं युद्ध करने पाऊं। हालेलुया। क्योंकि कोई ऐसा शैतान नहीं है जो यीशु के नाम के आगे खड़ा हो सके। हालेलुया।